हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की 50 फटाफट खबरों से। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 2305 नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में 405 नए मामले आए सामने और हिसार में 257 नए मामलों की हुई पुष्टि। कोरोना के आंकड़े सोनीपत में भी देखने को मिले। सोनीपत में 234 नए मामले दर्ज किए गए। फरीदाबाद में 203 कोरोना के नए मामले आए सामने। इसी के साथ अंबाला में 180 नए मामले सामने और पानीपत में 140 नए मामलों की पुष्टि की गई। प्रदेश में करीब 5.5 महीने से बंद चल रहे सरकारी और निजी स्कूल आज से शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी नियमित कक्षाएं तो शुरू नहीं होंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से किसी भी विषय को समझने और पढ़ाई संबंधी दूसरी समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल आ सकते हैं। अभिभावकों से लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को अलग अलग स्लॉट में स्कूल में एंट्री दी जाएगी। कोरोना से बचाव की गाइडलाइंस के हिसाब से स्कूलों में सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी बनाए रखने के खास प्रबंध किए गए हैं। स्कूल खुलने के बावजूद असेंबली, स्टाफ रूम और कैंटीन बंद रहेंगे। शिक्षकों का कोविड टेस्ट नेगेटिव होने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए सभी स्कूलों में कमेटी बनाई गई है, जो गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करेगी। स्कूल में बच्चों की एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। फिलहाल बच्चों को किसी तरह की बस या कैब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं दी जा रही है। सोनीपत में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। शिक्षकों की ओर से बच्चों को नियमों के बारे में बताया गया। बता दें कि स्कूल 9 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे। 3 अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की ओर से आज जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से जो अध्यादेश लागू कराया गया है उसे वापस लेने की अपील की और वहीं झज्जर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की ओर से लागू अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अध्यादेश के खिलाफ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रघुवीर सिंह काद्यान और कुलदीप वत्स ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा और कहा कि राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन है। हमारी सभी मांगों को माना जाए और तुरंत प्रभाव से इस काले कानून को हटाया जाए। कैथल में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। नारनौल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए कृषि अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है ये कहा और ये भी बताया कि इससे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचने वाला है। राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पास होने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूलू ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। चडूलू ने कहा कि सरकार के पास नंबर नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस बिलों को ध्वनि मत से पास कराकर किसानों को धोखा दिया है और कहा कि आज का दिन किसानों के लिए काला दिन है। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तोशाम में किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए बंद का व्यापक असर देखने को मिला। किसानों ने तोशाम जुई मार्ग, सिवानी मार्ग और बहल मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती और तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेते, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। किसानों को समर्थन देने कांग्रेस और इनेलो के नेता भी यहां पहुंचे। फतेहाबाद में कृषि बिल के विरोध में किसानों और व्यापारियों ने रोड जाम कर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान लघु सचिवालय के सामने किसानों और व्यापारियों ने घंटों तक जाम रखा और सरकार के खिलाफ कृषि बिल को लेकर जमकर नारेबाजी की। किसानों और व्यापारियों ने कहा कि कृषि बिल के विरोध में आगामी 25 सितंबर को वो भारत को पूर्ण रूप से बंद रखेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश भर में 19 किसान संगठनों ने प्रदेश बंद के तहत नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगाया।
किसान सड़कों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने जाम के मद्देनजर सिरसा में 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए थे। वहीं इसी के साथ रोडवेज बसें, दूसरे अन्य वाहनों के रूट भी बदल दिए गए थे। पूरे मामले को लेकर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि इन काले अध्यादेशों से किसान वर्ग बर्बाद हो जाएगा। इस दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम रद्द करने का भी किसानों ने विरोध जताया और कहा कि कानून के रद्द होने से जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। अंबाला में भी किसानों ने बिल के खिलाफ सड़कों को जाम किया। भारी संख्या में सड़कों पर उतरे किसानों ने बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए, नहीं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। अंबाला पंजाब के सद्दपुर बॉर्डर पर बिल के विरोध में किसान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। पंजाब से सैकड़ों की संख्या में हरियाणा में एंट्री करने के दौरान पुलिस ने बीच में ही किसानों को रोक लिया, लेकिन बैरिकेड लांघने के चलते पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों को समर्थन देने कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे थे। अंबाला हरियाणा पंजाब बॉर्डर सद्दपुर पर किसानों के साथ पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में बैरिकेड को लेकर झड़प भी हुई। जिस ट्रैक्टर पर पंजाब से प्रदर्शनकारी आए थे उसी को आग के हवाले कर दिया गया। आग को पानी डालकर बुझाया भी गया। सोनीपत में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। इसी बीच किसान जाम के बीच में एम्बुलेंस के फंसने की खबर सामने आई। प्रदर्शन के बीच एम्बुलेंस को निकालने की जगह नहीं मिली। हालांकि कुछ देर बाद एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। हिसार में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। हिसार में हाईवे पर पहुंचकर किसानों ने बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। किसान टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। नोह में किसानों ने 3 देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने इसे किसानों के खिलाफ काला कानून बताते हुए चोर दरवाजे से लाया गया कानून बताया। किसानों का कहना है कि जब ये किसानों के हित में है तो फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई थी। तीन अध्यादेशों के विरोध में खंड जाखल के सैकड़ों किसानों ने जाखल कड़ैल चौक पर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान सड़कों के बीचों बीच बैठ गए, रोड को जाम कर दिया। इस प्रदर्शन में आढ़तियों, मजदूरों और दूसरे संगठनों ने भी किसानों का साथ दिया। जज्जर में किसान सड़कों पर उतरे, बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। यहां किसान बैनर लेकर बिल का विरोध करने पहुंचे। इस दौरान किसी तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए। कैथल में सड़क पर बैठकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया। किसान लंबे समय से बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल किसान विरोधी है। करनाल में किसानों ने भिवानी करनाल मेरठ रोड को जाम करके बिल का विरोध किया। भारी संख्या में किसान बिल का विरोध करने पहुंचे। विरोध कर रहे किसानों ने जुंडला गांव में मंडी के सामने जाम लगाया और बिल वापस लेने की मांग की।
और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने अंबाला चंडीगढ़ रोड के पास गांव दऊ माजरा के पास हाईवे पर जाम लगा। इस दौरान किसानों ने सफेद झंडे लेकर विरोध किया। किसानों की मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए। पंचकूला में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। पंचकूला के बरबाला में किसानों ने रोड जाम करके बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित नेशनल हाईवे पर पहुंचकर रोड जाम कर रहे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। पुलिस का भारी बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिसकर्मियों ने किसानों को नेशनल हाईवे पर जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की। पिहोवा में किसानों के कुरुक्षेत्र रोड को जाम किया। प्रदेश के पूर्व मंत्री बलबीर सैनी भी किसानों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान इनेलो और कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया। बिल के विरोध में प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरे। रोहतक में नेशनल हाईवे पर बिल के विरोध में इकट्ठा हुए किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ब्राह्मणबास गांव के पास रोहतक पानीपत हाईवे पर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान सरकार के कृषि बिल से नाखुश हैं और बिल वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उचाना हल्के के गांव वलेवा के मुख्य चौराहे पर भारी संख्या में किसान जींद दसंत रोड पर पहुंचे और बिल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। किसानों की मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए। रादौर में इन अध्यादेशों के विरोध में अनाज मंडी के आड़ती और मुनीम हड़ताल पर रहे। इस मौके पर आड़तियों ने इन अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मंडी के प्रधान ने कहा कि इन तीनों अध्यादेशों के लागू होने के बाद किसान और आड़ती बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। रादौर में रोहतक पानीपत चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव रूखी पर किसानों ने 3 अध्यादेशों के खिलाफ जाम लगाए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने सरकार पर जबरन 3 अध्यादेश थोपने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं किसानों का प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अंबाला में किसानों ने अंबाला नारायणगढ़ रोड स्थित मंडोर में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या बल में पुलिस बल में मौके पर तैनात रहा। रेवाड़ी की संसिटी कॉलोनी से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मृतक युवती के साथ किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने बताया कि एक शख्स युवती पर टिप्पणियां करता था, जिसके चलते मृतक और आरोपी में बहस हो गई थी। इस विवाद के चलते आरोपी ने युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी के गजगांव में बीती रात पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों को गोली मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। डीजी हेल्थ ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया और पंचकूला में महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने जमकर जाम लगाया। हंगामा कर रहे कर्मचारियों ने कार्यालय के कर्मचारी की अधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से परेशान करने से मौत होने का आरोप लगाया। सभी कर्मचारियों ने जांच करवाने की मांग की और कार्यालय के कर्मचारियों ने कहा कि डॉक्टरों की मोनोपोली है और कर्मचारियों पर बेवजह यहां दबाव बनाया जाता है। इस मामले में सभी कर्मचारियों ने जांच करवाने की मांग की है और काम छोड़कर कार्यालय के बाहर बैठ गए, जिसके बाद डीजी हेल्थ डॉक्टर एसबी कंबोज ने कर्मचारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि संबंधी अध्यादेशों के विरोध में आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। हड़ताल के कारण मंडी में पहुंचे धान की फसल की खरीद नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते इस बार प्राइवेट परचेजर भी फसल को नहीं खरीद रहे हैं और वहीं धान की सरकारी खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना। मंडी में फसल लेकर पहुंचे एक किसान ने बताया कि मंडी में फसल की खरीद न होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं मार्केट कमेटी के कार्यकारी सचिव जय सिंह ने बताया कि खरीद को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई। उन्होंने कहा कि इस बार पहले की अपेक्षा अधिक आवक आने की उम्मीद है और उन्होंने कहा कि धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से ही होगी।
गुरुग्राम के 38 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर वजीरपुर गांव में पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में 38 गांव के पंच सरपंच शामिल हुए। पंचायत के दौरान सभी गांव के पंच सरपंचों ने गांव को नगर निगम में शामिल करने से मना कर दिया। सरपंचों का कहना है कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले से शामिल गांवों में विकास नहीं कराया। ऐसे में जब 38 नए गांव शामिल होंगे तो उनका विकास कैसे होगा। भोंडसी के पूर्व सरपंच संजय राघव ने कहा कि पब्लिक ही जब दुखी होगी तो सरकार का क्या फायदा, इसलिए पंचायतों को निगम में शामिल न किया जाए। पानीपत में 8 साल की बच्ची ने वीरता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं से खुद को बचाया। बता दें कि बच्ची पेट्रोल पंप के पास साइकिलिंग कर रही थी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने बहादुरी दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं से पीछा छुड़ाया। मामले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की है। पलवल में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला ने अपने साथ हुई वारदात की शिकायत पुलिस को दी। मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर दुरेंची गांव के रहने वाले 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज की गई है। चलिए फटाफट हरियाणा में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।